एसी समाज के बच्चों के साथ स्कूल में किया गया जातिवाद शब्द बोलकर किया अपमानित। हम आपको बता दें कि अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में श्रीमती धनवती देवी इंटर कॉलेज लोहारी भूड़ में कुछ एसी समाज के बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल के टीचर प्रिंसिपल सहित एसी समाज के बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, जातिवाद शब्द बोलकर अपमानित करते हैं और बच्चों को डराते धमकाते हैं कि आप घर जाकर के मत बताना। बच्चों का कहना है कि ऐसा कई बार जातिवाद शब्द बोलकर हमें अपमानित किया जाता है। साथ ही क्लास में कोई भी टॉपिक चले, किसी भी विषय पर लास्ट में आकर के जातिवाद एसी समाज के शब्दों का प्रयोग करते हुए टॉपिक को खत्म किया जाता है। कोई भी एसी समाज का बच्चा इस बात का ऑब्जेक्शन उठाता है तो उस बच्चे को स्कूल से निकालने की धमकी देकर के डरा दिया जाता है। श्रीमती धनवती देवी इंटर कॉलेज, 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 श्रीमती धनवती इंटर कॉलेज। जी आप ये नारेबाजी कर रहे हैं, क्या बात है? देखिए, कल बच्चों के आरक्षण के ऊपर जो बच्चों की वो टॉपिक लिया गया, टॉपिक में जनरल कास्ट के बच्चों को कमीन और वो नीच कहा गया और भिखारी कहा गया और चमार कहा गया, इस तरीके से। और मास्टरों ने भी नहीं डांटा और मास्टरों ने भी उनका समर्थन करा, जो कि आरक्षण के अनुसार अगर धनवती इंटर कॉलेज लोहारी भूड़ अगर स्कूल चला रहे हैं तो उन्होंने आरक्षण के ऊपर क्या कर रखा है? कोई आरक्षण के बारे में उन्हें बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा। पहली बात तो उनका ये है कि जब वो आरक्षण दे नहीं रहे, अभी तक जो फीस हम दे रहे हैं वही जनरल कास्ट के बच्चे देने, तो इस तरीके का टॉपिक आना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात, अगर इंटर कॉलेज चला रहे हैं तो इंटर कॉलेज में उन्होंने आरक्षण मास्टरों के हिसाब में क्यों नहीं रखा? सारे मास्टर जनरल कास्ट के हैं और मात्र एक मास्टर एससी के हैं और वहाँ पे बच्चों के साथ यानी भेदभाव किया जाता है। मास्टर कुछ कहते हैं दबा लेते हैं, मास्टर कुछ कहते हैं दबा लेते हैं, मास्टर कुछ कहते हैं बच्चों से ये कह देते हैं घर पे मत कहना। कल मेरी बिटिया ने मुझे बताया तो मुझे काफी बुरा लगा। क्या एससी कास्ट के बच्चों को इस तरीके से दबाया जाएगा? आप बताइए। ये हमारे बच्चे श्रीमती धनवती देवी इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इनके साथ जातिवाचक शब्दों का प्रयोग कहा गया, जिसमें इन बच्चों को नीच कहा गया, भिखारी, कमीन, चमार आदि शब्द यूज किए गए। तो क्या हमारी जगह यहीं तक है? जो ये एक जनरल कास्ट के लोगों का स्कूल है, इसमें जो टीचर हैं वो भी टोटल जनरल हैं। जब बच्चों को जनरल कास्ट के बच्चों को एससी वालों को अभद्रता से उनके साथ पेश आते हैं या जाति सूचक शब्द कहते हैं, तो बच्चे उसकी जाके टीचरों से शिकायत करते हैं, लेकिन टीचर इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। टीचर और बच्चों को डांट देते हैं कि स्कूल की बात स्कूल में ही रहने दो, घर पे जाके किसी को मत बोलना। आखिर कब तक बच्चे बर्दाश्त करेंगे? कल इन बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया है, कल आके हमको बताया है, हमें बुरा लगा। कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, तो वहां पर एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें देशभक्ति का प्रोग्राम होना था। तो बच्चों से कहा गया कि सभी लोग देशभक्ति के गीत गाएंगे। उसमें एक हमारी बहन है, उसने बाबा साहब पर एक गीत गाया, जिसमें उन लोगों को उस गीत गाने के बाद किसी टीचर ने भी क्लिपिंग नहीं की, ना ही कुछ जनरल के बच्चों ने क्लिपिंग की, सिर्फ एससी वर्ग के बच्चों ने ही क्लिपिंग की। उसमें बच्चों का मनोबल बढ़ाने की बजाय टीचरों द्वारा घटाया गया और उनको ना ही कोई प्रोत्साहित किया गया। अब बताइए, आखिर एससी समाज कब तक? नाम क्या? कुमारी आंचल, कौन से कक्षा में? 12th B में। अच्छा, क्या बात है, क्यों किस लिए नार लगा जाने? हम श्रीमती धनवती देवी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं। उसमें मतलब हमारे स्कूल में काफी जातिवाद चलता है। कई बार ऐसा हमारे साथ भेदभाव भी किया जाता है, क्लास में भी भेदभाव किया जाता है। और कल काफी सारा हमें यानी नीच शब्द कह के, भिखारी शब्द कह के जाटव लोगों को उन्हें अपमानित किया गया, ताकि वहाँ के टीचर बच्चों ने तो कहा है कि टीचर्स ने भी कहा है, और टीचर्स ने आरक्षण के ऊपर एससी वालों के खिलाफ कुछ मतलब गलत बोलने की कोशिश की है। नहीं, ये बच्चों ने तो कहा, ये बच्चे दूसरे समाज के थे जी, वो जनरल समाज के बच्चे। और जो टीचर हैं वो किस समाज के? वो भी जनरल समाज के बच्चे। अच्छा, तो आप लोगों से घृणा करते हैं? जी। अच्छा, आप कौन समाज के? हम ऐसे समाज के। ऐसे समाज के बच्चों से? तो सभी बच्चे आप ऐसे समाज के हैं? तो और क्या कहा? और मतलब कल 2 अक्टूबर था, वहाँ पे प्रोग्राम रखा गया और एक टॉपिक मतलब वहाँ देशभक्ति गीत गाने को कहा गया।
हमने देशभक्ति गीत गाने की बजाय बाबा साहब का गीत गा दिया वहाँ पे। तो बाबा साहब के गीत में मतलब वहाँ जनरल समाज के किसी भी बच्चे ने, ना तो किसी भी टीचर ने हमें प्रोत्साहित नहीं किया। वहाँ जितना भी हमें प्रोत्साहित किया गया, ये मतलब एससी समाज के बच्चों ने हमें प्रोत्साहित किया गया। अच्छा, और कभी कोई आज ही पहली बार हुआ है इस तरीके का, या पहले से ही? ऐसा हमारे साथ कई बार हो चुका है। जैसा कि हाई स्कूल के पेपरों में उन्होंने एक सभा बुलाई थी कि जिसमें चौहान महाराणा प्रताप के नाम से कुछ वो आयोजन था, जिसमें चौहान के बच्चे सम्मानित किए गए थे ताकि वो उन्हें प्रोत्साहित कर सकें। बाकी एससी वाले बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। नहीं तो एससी वालों के लिए नहीं किया, तो वो क्या परसेंटेज के ऊपर नहीं किया गया, किस क्या बात है मैटर? जी, मतलब भेदभाव के ऊपर नहीं किया गया कि मतलब जनरल समाज के ही बच्चे उसमें उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, बाकी समाज के बच्चों को नहीं। अच्छा, नहीं कभी कैसा हो कि परसेंटेज कम हो ऐसे समाज बच्चों के, इसलिए नहीं कहा? नहीं सर, ऐसे समाज के बच्चों की परसेंटेज ज्यादा होने के बावजूद भी तुम्हें सम्मानित किया, जिनकी कम थी दूसरे समाज के बच्चों की, उन्हें सम्मानित किया गया था, ये है ना? अच्छा।